हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज बाय रहमान। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले एक वीडियो अपलोड करा था ऑटोकैड का, जिसमें हमने बताया था आपको एलिमेंट्स वगैरह ऐड करना, विंडोज़ वगैरह ऐड करना और कलर चेंजिंग हमने बताया था। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम इसके अंदर टेक्सटिंग करेंगे और कैसे हम अपने इस ऑटोकैड वाले फ़ाइल को हम PDF फाइल में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आप देखते होंगे, कोई भी बिल्डिंग प्लान जो ऑटोकैड से बनाया गया हो तो वो एक A4 शीट पे निकला होता है, वो PDF में कन्वर्ट हुआ होता है। तो हम आपको PDF में कन्वर्ट करके बताएंगे और उसके कुछ फॉर्मेट होते हैं कि कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम उससे बाद बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, हमें इसमें सबसे पहले टेक्सटिंग के लिए क्या करना है कि हमने एक कहीं पे भी टेक्स्ट ले लेना है, टेक्स्ट कमांड। तो हम TEXT टेक्स्ट एंटर करेंगे तो हमें जो है टेक्स्ट कमांड वो मिल जाएगा। तो टेक्स्ट कमांड लेने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपली कहीं पे भी हम 2 क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पर टेक्सटिंग खुल गई है। तो अब हम सिंपली कोई सा भी टेक्स्ट, ये पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं बेडरूम, फिर हम बेडरूम को वहाँ CO से कॉपी करके उस बेडरूम में मूव करा देंगे, जितनी भी बेडरूम है। उसी तरह से हम यहाँ पे फिर से टेक्स्ट ले करके हॉल लिख करके हॉल में मूव करा देंगे। लिख करके हम फिर उसे CO से कॉपी करके मूव करा दे या M से मूव करा दे डायरेक्ट। तो मूव में क्या होता है कि हमारा यही जो टेक्स्ट होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका कॉपी नहीं होगा। कॉपी में क्या होगा कि वो यहाँ पे भी रहेगा और हमारी दूसरी जगह पे भी रहेगा। तो कॉपी का जो शॉर्टकट कमांड है CO है और मूव का जो शॉर्टकट कमांड है M है। तो हम यहाँ पे अभी बेडरूम लिखते हैं, ठीक है। तो हम बेडरूम को उसमें मूव कराएंगे फिर बेडरूम में। तो बेडरूम हमने लिख दिया। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे मूव कराने से पहले हम इसकी स्केल की साइज़ छोटा करेंगे। और देख रहे हैं ये रोटेट भी हो गया ऑटोमेटिक। तो रोटेट के लिए भी आपको पता होगा कमांड RO से जो है रोटेट होता है। तो रोटेट किए हम, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है। तो हमने सिंपली सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 फाउंड हो गया है। फिर हमने एंटर करनी है एक बार। एंटर करने के बाद अब हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो हम बेस पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने रोटेट करा लिया है अपने प्लान के अकॉर्डिंग। कॉपी करते हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे कॉपी करके हम यहाँ सेट कर लेंगे। तो कॉपी के लिए हमने आपको बताया है जो कमांड CO से कॉपी देख रहे हैं आप, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है, 1 फाउंड लिख रहा है। फिर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब हमें बेस पॉइंट पूछ रहा है कि कहाँ से आपने कॉपी करानी। तो हमने यहाँ से करानी है। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही कॉपी हो रहा है। तो हमें स्ट्रेट लाइन से हटाने के लिए F8 करना होगा। तो अब देख सकते हैं कि ये आप जैसे चाहें वहाँ कॉपी हो सकता है। एक यहाँ पे भी रूम है, हमारा बेडरूम है, तो एक यहाँ पे भी बेडरूम में कॉपी कर दिए हम। एक हम यहाँ बेडरूम में यहाँ पे भी कॉपी कर दिए हम, ठीक है। इसकी साइज़ कुछ बड़ी है ना, तो हम उसे स्केल से छोटा कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप वापस से आप फिर से टेक्स्ट ले सकते हैं या आप इसी में ही एडिट कर सकते हैं। अगर आपने वापस से किचन करना है तो आपने इसी में किचन लिख दीजिए, या आप फिर से एक टेक्स्ट अलग से ले सकते हैं, ठीक है। किचन लिख दिया हमने। और अब हम किचन को क्या करेंगे, थोड़ा सा साइज़ छोटा करेंगे। इसका साइज़ काफ़ी कम है तो इसकी हमने स्केलिंग करके छोटा करेंगे। इसे हम SC एंटर करेंगे। तो वैसे ही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके इसको छोटा करके फिट करेंगे वहाँ पे। और फिर बाकी सारी जगह पे भी हम टेक्सटिंग करते हैं। उसके देन आफ्टर हम बताएंगे आपको कि कैसे हम इसको PDF में जनरेट करने के लिए पहले एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं वो आपको फॉर्मेट भी दिखा दूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टेक्सटिंग कर दी है सभी बेडरूम और किचन्स वगैरह में भी, और साथ ही साथ उसका डायमेंशन जो है, जैसे ये हमारा बेडरूम है ये 12x16 का है।
तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और आप देख सकते हैं कि मास्टर बेडरूम का भी मेंशन कर रखा है हमने। अब हम इस हमारा परफॉर्मा होता है, हम उसमें अब इसको फिट करेंगे। तो जैसा आपको हम पहले वो दिखा देते हैं कि कैसा होता है, कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में एक रेक्टेंगल बना करके यहाँ पे एक प्रपोज्ड प्लान ऑफ रेसिडेंशियल, अगर बिल्डिंग है तो रेसिडेंशियल आप लिख देंगे, कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल लिख देंगे, और फिर एरिया दे देंगे कि टोटल जो है हमारा प्लॉट का एरिया वो कितने का है, ठीक है ना। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि ये एक जिस भी प्लान हो, जिस भी फ्लोर का, वो फ्लोर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे स्केल देते हैं हम, अगर स्केल सेट नहीं है तो NTS देते हैं, और ऑनर का नाम यहाँ पे दे देते हैं हम। और यहाँ पे ड्राइंग दे देते हैं कि ड्राइंग जो है किसी इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है, और सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। एक वो सारी चीज़ें हम करेंगे तो उससे हमें सबसे पहले हमें रेक्टेंगल लेना होगा। तो हम REC से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। REC से रेक्टेंगल ले लिए तो हम सिंपली कहीं भी एक ऐसा रेक्टेंगल बना लेंगे जिसमें कि हमारा सारा प्लान कवर हो जाए और हमने जो परफॉर्मा डालना है वो डल जाए। तो ठीक है, तो एक हमने सिंपली रेक्टेंगल ले लिया। अब हम एक लाइन का यूज़ करके यहाँ पे एक, और हम इसमें अब लिख देंगे प्रपोज प्लान और एरिया दे देंगे, और यहाँ पे ऑनर डिटेल और अपना इंजीनियर का डिटेल दे देंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हमने जो है यहाँ पे पूरी टेक्सटिंग वगैरह अपनी कर ली है। और यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पे अगर आपका जो भी रेसिडेंशियल हो तो रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल हो तो कॉमर्शियल ये ऐड कर देंगे। और यहाँ पे टोटल एरिया दे देंगे, एरिया 2140 स्क्वायर फीट। ये कैसे निकला मैं भी आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आप दे देंगे कि ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है या फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, कहाँ का है। और आप ऑनर का नाम दे देंगे, एड्रेस दे देंगे, डिज़ाइन बाय जिसने डिज़ाइन किया है वो आप दे देंगे। तो आइए हम आपको पहले बताते हैं कि एरिया कैसे निकालेंगे। हम एरिया के लिए आप शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे AA इंटर। जब AA इंटर करेंगे तो आपको बोलेगा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये करे। तो मैं यहाँ पे सिंपली पहले ये पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। वैसे ही आपको 4 पॉइंट, तो एरिया निकालने के लिए कम से कम कितनी पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। और ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है तो हमें 4 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट हमने ले लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने तीसरा पॉइंट लिया है। और यहाँ पे हम जब अपने प्लॉट का चौथा पॉइंट लेंगे तो हमें जो है ये एरिया बता देगा। चौथा पॉइंट लेने के बाद आपने इंटर करना। जब हम इंटर करेंगे तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2139 आ रहा है, तो हमने इसको 2140 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 2140 स्क्वायर फीट है, ये एरिया आ गया हमारा। अब हम आपको बताते हैं कि ये तो हमारा प्लान हो गया। तो अब हम किसी और कस्टमर को भेजेंगे तो उसको ये प्लान तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि उसके पास तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होगा नहीं। तो हम इसे PDF या JPG या कुछ में भी इसे ऐसे ही भेजेंगे। तो हमें उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली इंटर करना है Ctrl+P। जब हम Ctrl+P इंटर करेंगे अपने प्लान पे तो आपको देखिए प्लॉट मॉडल खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो नेम है इसमें करना है DWG to PDF में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने पेपर साइज़ सेलेक्ट करना है, तो हम पेपर साइज़ कर लेते हैं अपना A4 शीट कर लेते हैं। A4 शीट 210 × 297 mm ये हमने कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्ले है इसको हम विंडो करेंगे ना जब, तो हमारा ये विंडो पे खुल जाएगा और हमें बोलेगा कि आप कितना एरिया लेना चाहते हो। तो हम एरिया दे देते हैं कि हमने कितना एरिया लेना है, ठीक है। तो हम एरिया दे देते हैं, हमें इतना एरिया लेना है, ठीक है। जैसे हम एरिया देंगे तो वापस से हमें यहीं ले आएगा। तो यहाँ ले आया। अब हमें ये फिर टू पेपर है, ठीक है। इसका हम एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमें कैसा पूरा पेज पे दिखता है नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक साइड में आ रहा है। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पोर्ट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस से हम एस्केप एंटर करेंगे और यहाँ पे जो लैंडस्केप है इसे हम पोर्ट्रेट करेंगे और फिर प्रीव्यू करते हैं। तो अब देखिए अब ये पूरा हमारा फुल पेज पे ये प्लान निकल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। हमारा डेस्टिनेशन पूछेगा कि आप इसे कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो हम इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 नाम से PDF हमने सेव कर दी, ठीक है। ये है हमारा वो PDF जो हमने अभी जनरेट करके उसे कन्वर्ट करा था। हम इसे जूम करके आपको दिखाते हैं। ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है और ये A4 शीट में किसी को भी भेजने के लिए ये सही रहता है इस टाइप का, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आपको पूरा प्लान एक ड्रॉ करके बता दिया, उसमें कैसे एलिमेंट्स लगेंगे, कैसे हम उसके फाइल को कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम टेक्सटिंग करते हैं। तो बाकी नॉलेज के लिए बने रहिए सिविल नॉलेज पे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।